डिस्पोजल ऑफ एसेट भी हम पढ़ रहे हैं कि नॉन करंट एसेट अगर डिस्पोज ऑफ होगा तो उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल क्या होगा, जरेंटरीज क्या होंगी, या डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनेगा। अगर प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बुक्स में उस एसेट की वैल्यू क्या है और हमें सेल प्रोसीड्स कितनी हो रही है। उनका जो डिफरेंशियल है ना, वो प्रॉफिट है या लॉस है। अगर सेल प्रोसीड्स की वैल्यू ज़्यादा है अपनी बुक वैल्यू से तो प्रॉफिट है, अदरवाइज लॉस है। अब हम देखते हैं कि नेट बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। नेट बुक वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट होगी कि जब हमने एसेट परचेज किया होगा ना, उस वक्त से लेकर सेल के टाइम तक हमने डेप्रिसिएशन या तो एग्जाम में गिवन होगी या वो कैलकुलेट करनी होगी। कैलकुलेट करने की बेसिस वही है, स्ट्रेट लाइन मेथड या रिड्यूसिंग। इसके बाद हमारी पॉलिसी है, वो ईयरली है या मंथली है। यानी कि ईयर ऑफ परचेज में फुल डेप्रिसिएशन और नो डेप्रिसिएशन इन सेल ईयर। तो से अगर आपका फाइनेंशियल जो ईयर है वो 2 दिसंबर में क्लोज होता है, और अगर आपने एसेट कोई लिया है फरवरी में, तो फरवरी से लेकर दिसंबर तक की फुल ईयर की डेप्रिसिएशन 1 ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आपने सेल किया है कोई अक्टूबर में जाके, तो इस साल की डेप्रिसिएशन होगी। ईयर ऑफ सेल में कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी। अब हम मंथली पे आते हैं। मंथली में ये होगा कि सेम एग्जांपल है, फरवरी में आपने एसेट लिया है और हम दिसंबर में हैं, तो डेप्रिसिएशन फरवरी से लेकर दिसंबर तक की होगी फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर की फुल ईयर, थर्ड ईयर में जब सेल ऑफ किए, डिस्पोज ऑफ किया, तो हमने अक्टूबर में डिस्पोज ऑफ किया, तो हम क्या करेंगे, जनवरी से लेकर 30 सितंबर तक की डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे। तो बनेगा इस तरह से कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसेट लेस डेप्रिसिएशन टिल डिस्पोजल, जो नेट रिजल्टेंट होगा वो हमारी होगी नेट बुक वैल्यू। अब हम ये देखते हैं कि इसको हमने डिस्पोजल कैसे करनी है। डिस्पोजल में ये होगा कि डिस्पोजल अपने एसेट की, हमारे पास दो लेजर मेंटेन हो रहे होते हैं। एक एसेट की कॉस्ट का अकाउंट होता है और एक एसेट की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट होता है। ये बाय नेचर डेबिट है और ये बाय नेचर क्रेडिट है। आपने ट्रायल बैलेंस में भी देखा होगा कि जब हम एसेट की कॉस्ट है, ये डेबिट साइड पे गिवन होती है, ये क्रेडिट साइड पे गिवन होगा। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमने डिस्पोजल अकाउंट में ये कॉस्ट और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन शिफ्ट करनी है, ट्रांसफ़र करनी है टू डिस्पोजल अकाउंट। यानी कि एसेट की कॉस्ट बाय नेचर डेबिट है, से हम कहते हैं कोई व्हीकल है, तो हमने क्या किया, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, व्हीकल अकाउंट क्रेडिट। ये हो गया ट्रांसफ़र ऑफ एसेट की कॉस्ट टू डिस्पोजल अकाउंट, फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री में ये डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी क्लोज करना है आपने डिस्पोजल अकाउंट में, तो ये बाय नेचर क्रेडिट है तो इसको डेबिट कर देंगे, हम करेंगे प्रीवियस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, डिस्पोजल अकाउंट। थर्ड एंट्री ये है, ये एसेट अब शिफ्ट हो गया डिस्पोजल अकाउंट में, अब एसेट की सेल प्रोसीड्स है, से हमें चेक मिल गया तो बैंक डेबिट। अब क्रेडिट क्या होगा, वो एसेट का अकाउंट क्रेडिट होगा, से व्हीकल अकाउंट। इस ट्रांजेक्शन को हम इसके टी अकाउंट में ले जाएंगे, तो टी अकाउंट में एंट्रीज क्या होगी, डिस्पोजल अकाउंट का अगर टी अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पर एसेट की कॉस्ट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एसेट जो डिस्पोज हुआ उसकी सेल प्रोसीड्स, उसके बाद हम लार्ज साइड का बैलेंस बोथ साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। से अगर क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है तो यहाँ जो बैलेंस आएगा, यहाँ पर आपने लिखना है इनकम स्टेटमेंट, एक्चुअली वही आपका प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल होगा। इसको अगर हम एंट्री की फॉर्म में करें तो फोर्थ एंट्री हमारी क्या बनेगी, से अगर प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट होगा तो इसका इफेक्ट इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट मिलना चाहिए, तो इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो जाएगी, अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये वो वाला केस है, ये वाला जिसमें क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है डेबिट साइड से, तो डिस्पोजल अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है इनकम स्टेटमेंट की वजह से, मतलब कि डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। लॉस होगा तो यहाँ एंट्री आएगी। लॉस के केस में एंट्री क्या होगी, ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो इसकी टोटल जो है ना 4 एंट्रीज है और 4 एंट्रीज इस अकाउंट में है, तो डिस्पोजल की एंट्रीज हमने ऐसी करनी है। अब कैलकुलेशन इसकी देख लीजिएगा कि कैसे है। वो अपने ये देख रहे हैं कि कॉस्ट, जिस एसेट की कॉस्ट गिवन है और साथ उसके पास टाइम फ्रेम भी गिवन है कि कब लिया और कब सेल आउट किया, तो हमने उसकी डेप्शन को स्टार्ट से लेकर जब उसने डिस्पोज ऑफ किया वहाँ तक लेना है। लेकिन कंसिडर करना है कि पॉलिसी क्या है, ईयरली या मंथली, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, और उसका मेथड क्या है, रिड्यूसिंग मेथड है या स्ट्रेट लाइन मेथड है।